व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने चैप्टर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पे थे एंड उसके LOD1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। सो टिल नाउ हम 40 तक कर चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो लेट्स रीड। A sold a table to B at a profit of 15%. Later on, B sold it back to A at a profit of 20%, thereby gaining rupees 69. How much did A pay for the table originally? तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए ने बी को टेबल बेचा एट 15% प्रॉफिट। तो पहले मैं मान लेता हूँ कि ए के पास जो टेबल थी उसकी कॉस्ट थी 100x। ठीक है, ये मैंने एस्टिमेट कर लिया। अब वो क्या बोल रहा है, ए सोल्ड अ टेबल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। ए ने बी को कितने में बेच दिया, 15% के प्रॉफिट में टेबल को बेच दिया। तो जब 100x की टेबल है एंड उसे 15% प्रॉफिट में बेच दिया, तो मतलब कितने प्रॉफिट में बेचा, 15x के प्रॉफिट में बेचा होगा, है ना। देखो 15% ऑफ कितना, सी पी इज़ 100x, तो प्रॉफिट कितना आ गया 15x, है ना। सो 15x के प्रॉफिट में उसने बेचा, तो उसने बी को कितने में दिया, 115x में। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, लेटर ऑन बी सोल्ड इट बैक टू ए एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अब बी ने वापस से ए को बेच दिया, कितने प्रॉफिट में, 20% प्रॉफिट पे। लेकिन अब ये जो 20% होगा वो 100x पे नहीं लगेगा, वो उस अमाउंट पे लगेगा जितने में बी को पड़ा था, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है एंड बी के लिए कॉस्ट प्राइस है ये। ठीक है, सो बी ने ए को कितने में बेचा, 20% का प्रॉफिट है, तो 120% की होगी सेलिंग प्राइस। सो 120% ऑफ 115। सो 0 से 0 कैंसिल, 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 3। सो 23 इंटू 6, ये आ जाएगा 138। सो 138x, क्योंकि यहाँ पर x था, इतने में बी ने वापस भेज दिया x को, सॉरी a को। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में पूछा क्या है, देयर बाय गेनिंग 69 रुपीज़। अब ये जब बी ने किया, बी ने 138x में जब a को बेच दिया, तो उसको 69 रुपीज़ का गेन हुआ। अरे तो खामखा SP निकाल दी, गेन ही निकाल देते। चलो कोई नहीं, गेन अब निकाल देंगे। गेन के लिए वैसे हम क्या करते हैं, 20% निकाल देते हैं बस इसका, है ना। चलो फिलहाल अब SP आ गई है तो SP माइनस CP कर देते हैं। 138x माइनस 115x, ये हो जाएगा 23x। ठीक है, इतने का गेन आया है एंड ये गेन जो है वो 69 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, अब x की वैल्यू इससे निकाल लेते हैं, 69 डिवाइड बाई 23, ये आ जाएगा 3। अब हमसे पूछा गया है, हाउ मच डिड ए पे फॉर द टेबल ओरिजिनली। ए ने कितना पे किया टेबल को खरीदने के लिए, तो वो हमने यहाँ पर 100x माना था एंड x की वैल्यू पता चल गई ये 3। सो 100x कितना हो गया, 100 इंटू 3, दैट इज 300 रुपीज़ इज आर आंसर, ऑप्शन नंबर ए। Now question number 42. A dealer sold 2 chairs for 4,800 each, gaining 10% on one and losing 10% on the other set. Find his net gain or net loss. तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक डीलर ने 2 चेयर्स बेची 4,800 ईच की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चेयर 1 के बारे में लिखूंगा एंड यहाँ पर मैं चेयर 2 के बारे में लिखूंगा। SP दोनों की कितनी है, इसकी भी 4,800 है एंड इसकी भी 4,800 है। ऑल राइट, अब क्या बोला है, गेनिंग 10% ऑन वन एंड लूजिंग 10% ऑन द अदर सेट। ठीक है, इसमें गेन हुआ है, फॉर एग्जांपल इसका मैंने गेन लिख लिया 10% का। ठीक है, एंड यहाँ वाले का मैंने लॉस कर दिया 10% का। ओके, अब यहाँ पर बोला है फाइंड इज नेट गेन एंड नेट लॉस। अब नेट गेन एंड नेट लॉस उसे कितने का हुआ, तो उसके लिए हमें पहले CP निकालनी पड़ेगी। तो जब गेन यहाँ पर 10% का हुआ है, इसका मतलब जो ये SP थी ये 110% के बराबर हुई, है ना, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मानते हैं एंड गेन है 10%, तो 100 प्लस 10 110% की हो गई SP। अब हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, जब SP जो कि 110% के बराबर है वो 4,800 की है, तो 100% कितने के बराबर हुआ, 4,800 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100, दैट्स इट। सो 0 से 0 कैंसिल एंड ये डिवाइड नहीं होगा, तो इसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। 48,000 डिवाइडेड बाय 11, ये हो गई कॉस्ट प्राइस। ऑल राइट, अब सेकेंड वाले में कॉस्ट प्राइस निकालते हैं। अब इसमें लॉस हुआ है 10% का, तो मतलब ये जो SP है ये 90% के इक्वल है ना, क्योंकि 10% का लॉस हुआ है, 100 माइनस 10 90%, एंड कॉस्ट प्राइस 100% की इक्वल होती है। तो जब 90% 4,800 की इक्वल है, तो 100% कितना हुआ, 4,800 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 100,
0 से 0 कैंसिल एंड ये आ जाएगा 48,000 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, सो अब यहाँ पर देखो हमें नेट लॉस एंड नेट गेन निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम टोटल एसपी एंड टोटल सीपी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल एसपी कितनी है 4,800 प्लस 4,800, तो ये कितना आ गया 9,600 की हो गई टोटल एसपी। अब टोटल सीपी कितनी है, टोटल सीपी है 48,000 डिवाइडेड बाय 11 प्लस 48,000, यहाँ सॉरी 1000 है। ठीक है, 48,000 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, एंड हमें निकालना है नेट लॉस या फिर नेट गेन। तो अभी हमें पता नहीं कि ये गेन आएगा या लॉस आएगा, तो मैं गेन मान के चलता हूँ, अगर नेगेटिव में आएगा तो वो लॉस हो जाएगा। सो गेन कितना हो गया एस पी माइनस सी पी। सो एस पी कितने 9,600 माइनस 48,000 अपॉन 11 माइनस 48,000 अपॉन 9, दैट्स इट। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 99। सो 99 मल्टीप्लाइड बाय 96 इज 9504 एंड 00 और। ठीक है, माइनस 11 टाइम्स 9 तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये आ जाएगा 4,32,000 माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 5,28,000। सो 5,28,000 प्लस 4,32,000, ये माइनस में है। ठीक है, सो माइनस 9,50,400, तो ये आ गया 9,600 माइनस का आएगा। ठीक है, सो 9,600 डिवाइडेड बाय 99। अभी माइनस साइन का रिप्रेजेंट कर रहा है, हम गेन निकाल रहे थे तो माइनस में आया तो मतलब लॉस हुआ। ठीक है, सो इससे पहले 3 से कैंसिल करते हैं, 3 टाइम्स 33 एंड 3 टाइम्स 3 3 टाइम्स 200 एंड अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ गया 96.96 रुपीज़। ठीक है, एंड ये क्योंकि नेगेटिव में है तो मतलब ये लॉस है। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, लॉस। Now question number 43. On selling tea at 20 rupees per kg, a loss of 10% is incurred. Calculate the amount of tea in kg sold if the total loss incurred is 60 rupees. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, ऑन सेलिंग एट 20 रुपीज़ पर के जी, 20 रुपये पर किलो पे उसने सेल किया। तो अभी यहाँ पर हम 1 kg की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 kg पे सेलिंग प्राइस कितनी है 20 रुपीज़। ठीक है, तो उसे लॉस होता है 10% का, एंड लॉस हमेशा सीपी भी निकलता है, लॉस है 10% का। सो एसपी जो है वो कितने के बराबर है 90% के बराबर। सो जब 90% जो है वो 20 के इक्वल है, तो अगर हमें लॉस चाहिए तो हमें 10% की इक्वल निकालना पड़ेगा। सो ये कितना हो गया 20 डिवाइड बाई 90 इंटू 10, दैट्स इट। ये कितना आ जाएगा 20/9। अब देखो 20/9 का लॉस है 1 kg टी पे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि 60 रुपीज़ का लॉस है, तो बताओ कितने kg की टी थी, है ना। तो 1 kg पे जब 20/9 का लॉस है तो मैं मान लेता हूँ x kg थे। ठीक है, सो 20/9 इंटू जितने kg ऑफ टी होगी उतना ही लॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। जैसे अगर 2 kg है तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे ही मैंने x kg मान लिया। तो ये कितना है, ये 60 के इक्वल है, दैट्स इट। सॉल्व कर लो, 60 मल्टीप्लाइड बाय 9 डिवाइड बाय 20, सो 0 से 0 कैंसिल एंड 2 टाइम्स 3, आपका x आ गया 9 3 21 kgs, सॉरी 27 kgs, माय बैड। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। Now question number 44. If books are bought and sold at a price ranging from 150 to 350, what is the greatest possible profit that might be made in selling 15 books? तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोला है, if books are bought and sold at a price ranging from 150 to 350, 150 से लेके 350 तक खरीदी भी जा सकती है एंड बेची भी जा सकती है। अब बोल रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट। तो ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट के लिए हमें सीपी मिनिमम लेना पड़ेगा एंड एसपी मैक्सिमम लेनी पड़ेगी। भाई जब हम खरीदेंगे सबसे सस्ते में एंड बेचेंगे सबसे महंगे में, तो ही तो प्रॉफिट का मार्जिन सबसे ज़्यादा होगा, है ना। एंड रेंज है हमारे पास 150 से 350 तक, तो सबसे कम हमने 150 ले लिया सीपी एंड एसपी को ले लिया 350। ऑलराइट, तो हमें प्रॉफिट कितने का आ गया 350 माइनस 150, दैट इज़ 200 रुपीज़ का आ गया प्रॉफिट। अब इसने बोला है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट
दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स। अभी तो 1 बुक का था, सो 15 बुक्स के लिए प्रॉफिट कितना हो गया? 15 बुक्स के लिए प्रॉफिट हो गया 200 मल्टीप्लाइड बाय 15, दैट इज 3000 रुपीज़ इज योर आंसर। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। Now question number 45. A man sells a table set for 66,000 rupees and makes a profit of 10%. He sells another table at a loss of 20%. If on the whole he neither gains nor loses, find the selling price of the second table. तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है, एक मैन ने एक टेबल को बेचा है 66,000 रुपीज़ में, उसमें उसे प्रॉफिट हुआ 10% का। अब उसने दूसरी टेबल बेची लेकिन उसमें उसे लॉस हुआ 20% का। अब वो बोल रहा है इफ़ ऑन द होल उससे ना ही गेन हुआ ना ही लॉस हुआ, तो बताओ सेकंड टेबल का सेलिंग प्राइस कितना है। तो उसके लिए हम पहली वाली सिचुएशन देखते हैं। सो अ मैन सेल्स अ टेबल फॉर 66,000। सो फर्स्ट सिचुएशन में टेबल की सेलिंग प्राइस कितनी है? 66,000 की। ऑलराइट, अब वो बोल रहा है एंड मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट कितना है? 10% का। तो जाहिर सी बात है ये जो सेलिंग प्राइस है ये 110% की इक्वल हुई, है ना। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस कितना हम मानते हैं? 100%। सो इफ़ 110% 66,000 की इक्वल है तो 100% कितने की इक्वल हुआ? 66,000 डिवाइडेड बाय 110 इंटू 100। ठीक है, सो 0 से 0 कैंसिल, 11 टाइम्स 600 एंड 600 इंटू 100 दैट इज 60,000। तो फर्स्ट टेबल की हमें कॉस्ट प्राइस पता चल गई 60,000। अब सेकेंड सिनेरियो पे आते हैं। सेकेंड सिनेरियो पे ही सेल्स अनदर टेबल एट अ लॉस ऑफ 20%। अब ये नहीं पता कितनी की टेबल थी, तो मैंने कॉस्ट प्राइस उसमें मान लिया 100x। ठीक है, एंड उस पर लॉस कितना हुआ? लॉस उसको हुआ 20% का। तो सेलिंग प्राइस कितनी हुई? तो देखो लॉस हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो एस पी हो गया 80% की इक्वल, 80% ऑफ 100x। ओके, सो ये कितना आ गया? 80x। सो सेकेंड सिचुएशन में हमारी सी पी है 100x एंड एस पी है 80x। अब वो बोल रहा है इफ़ ऑन द होल ही नीदर गेन्स नॉर लूजेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो टोटल सेलिंग प्राइस की इक्वल है, तभी ना ही गेन हुआ ना ही लॉस हुआ। सो हम क्या करेंगे? हम टोटल सेलिंग प्राइस लिखेंगे पहले, टोटल एस पी इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्राइस के हम इक्वल कर देंगे। सो टोटल एस पी एस इसमें 66,000 है, प्लस इधर एस पी कितनी है? 80x इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट प्राइस में 60,000 पहले वाली की प्लस 100x मैंने इसकी ली थी। ठीक है, सो 60,000 को इधर भेजेंगे तो 6,000 आ जाएगा एंड 80x को इधर तो 20x आ जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6,000 डिवाइड बाई 20, सो 300 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, एंड हमसे पूछा क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड टेबल। सो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड टेबल क्या है? 80x। सो बस इसमें हम x की वैल्यू लगा देंगे। सो 80 मल्टीप्लाइड बाय 300, सो 8 3 ज़ा 24 एंड 3 टाइम्स 0, सो 24,000 इज़ योर आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप आपके समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।